सितारा कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो कक्षा में पढ़ाया था मेवाड़ के इतिहास से संबंधित आज तक की भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न, एक प्रश्नोत्तरी तो हमने हल कर लिया। अब आगे की जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको पुनः हल करने जा रहे हैं। तो देखो, आप सबसे पहले प्रश्न आया था परीक्षा, कवि श्यामल दास के अनुसार, कवि श्यामल दास के अनुसार, कवि श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में 84 दुर्ग थे। 84 दुर्ग, कवि श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में 84 दुर्ग है, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण, यानी राजस्थान में कुल 32 दुर्गों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शासक ने करवाया था। ये प्रश्न पूछा गया था 3rd ग्रेड वैकेंसी 2013 में, यानी 2013 में 3rd ग्रेड वैकेंसी भी थे, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखो, श्यामल दास ने वीर विनोद पुस्तक में कुल 84 दुर्ग बताए थे। कुल 84 दुर्ग बताए थे वीर विनोद पुस्तक में श्यामल दास ने, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने, यानी श्यामल दास ने वीर विनोद पुस्तक की रचना की थी, और इस पुस्तक में राजस्थान में 84 दुर्ग बताए गए थे। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यही प्रश्न 2013 में आरपीएससी 3rd ग्रेड में पूछा गया है। इसके बाद कुंभा की सेकंड प्रश्न पूछा गया था, कुंभा की हत्या किसने किए थे? किसने की थी? तो कुंभा की हत्या, तो देखो, कुंभा की हत्या, कुंभा के पुत्र का नाम उद्दा था। कुंभा के पुत्र का नाम उद्दा था, उद्दा ने, यानी कुंभा के पुत्र का नाम उद्दा था। तो कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने किए थे। ये प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस, यानी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी, राजस्थान पुलिस 1998 में ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने किए थे। अब ये उद्दा है, ये मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है। पितृहंता शासक, यानी मेवाड़ का पितृहंता शासक किसे माना गया है? तो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक उद्दा को माना गया है। इसके बाद में देखते हैं हम कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। इसके बाद पूछा गया था कि खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे आने वाली भर्ती में भी ये पूछा जा सकता है। खानवा का युद्ध बाबर प्लस राणा सांगा, यानी खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा की सेना के बीच में हुआ था। सेना के बीच में हुआ, यानी जो खानवा का युद्ध था वो बाबर और राणा सांगा की सेना के बीच में हुआ था। ये प्रश्न अभी देखो 3rd ग्रेड टीचर वैकेंसी थे, 3rd ग्रेड टीचर वैकेंसी 3rd ग्रेड टीचर 2013 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। और राजस्थान पुलिस
राजस्थान पुलिस 2013 भी थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी हुई थी 2013 में, उसी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। और राजस्थान पुलिस की वैकेंसी हुई थी 2013 में, उसी में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का मैदान कौन से जिले में है? तो खानवा का मैदान राजस्थान के भरतपुर जिले में है, यानी खानवा का मैदान राजस्थान के भरतपुर जिले में है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये परीक्षाओं में आता है। हाँ, 2013 में इसको 2 बार पूछा गया था, फिर भी बीएसटीसी की परीक्षा में भी इनको पूछ लिया गया कि खानवा का मैदान राजस्थान के कौन से जिले में है? तो खानवा का मैदान राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ये आरएस की परीक्षा में भी आया था। आरएस की परीक्षा 1998 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, और आरएस की परीक्षा 1999 में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि बाबर और राणा सांगा के बीच ऐतिहासिक युद्ध खानवा का मैदान कौन से जिले में था? तो खानवा का मैदान जब युद्ध हुआ था उसी समय भरतपुर जिले में था, और आज भी वो खानवा का मैदान राजस्थान के भरतपुर जिले में है, गंभीरी नदी के किनारे। यानी भरतपुर की एक तहसील है रूपवास, उसी तहसील में है ये, गंभीरी नदी के किनारे। इसके बाद देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न पूछा गया। आगे प्रश्न पूछा गया था कि 1509 में, यानी 1509 में मेवाड़ का शासक कौन था? यानी 1509 में मेवाड़ का शासक कौन था? यानी 1509 में मेवाड़ का शासक कौन था, ये बात पूछे गए थे। ये बात परीक्षा में पूछी गई थी एलडीसी भर्ती 2013 में। एलडीसी भर्ती 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था कि 1509 में मेवाड़ का शासक कौन था? तो 1509 में मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। राणा सांगा, यानी मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। अब इसमें प्रश्न फिर पूछा गया है कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, यानी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खातौली का युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली का मैदान कौन से जिले में है? ये प्रश्न पूछा गया था। यानी ये प्रश्न भर्ती परीक्षा 2013 थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में पूछा गया था। तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली का मैदान कौन से जिले में है? तो खातौली का मैदान राजस्थान के बूंदी जिले में है। खातौली का मैदान राजस्थान के बूंदी जिले में है। अब देखो आगे, कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई कौन थे? यानी कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई कौन थे? ये भी प्रश्न आया था परीक्षा में। ये प्रश्न आया था आरएस की भर्ती 2003 में, और इसके बाद आरएस की परीक्षा 1985 में भी ये प्रश्न आया था। यानी आरएस की भर्ती हुई थी 1985, उसी में भी ये प्रश्न पूछा गया था, और आरएस की वैकेंसी 2003 में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई कौन थे? तो ये मीराबाई थी राणा सांगा के एक पुत्र था जिसका नाम भोजराज था। और भोजराज की पत्नी थे, यानी राणा सांगा के पुत्र भोजराज की ये पत्नी थे। इसके बाद देखो थे आपने
राणा सांगा ने बाबर यानी बाबर को किस युद्ध में पराजित किया था, ये प्रश्न पूछा गया था। राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया, किस युद्ध में पराजित किया था, यानी राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया था। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत वैकेंसी 2010, सेकंड ग्रेड संस्कृत वैकेंसी 2010 में ये प्रश्न आया था। तो राणा सांगा ने बाबर को खानवा के युद्ध में पराजित किया था, खानवा के युद्ध में इनको पराजित किया था। इसके बाद आगे देखो आप, राजस्थान पुलिस 1997 में आया था कि कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थे, यानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजे थे किस शासक का विरोध करने के लिए, किस शासक का विरोध करने के लिए, कि कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी किस शासक का विरोध करने के लिए। यह आया था राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 1997 में। तो देखो, कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी तो किसका विरोध करने के लिए, तो बहादुर शाह का विरोध करने के लिए, बहादुर शाह का विरोध करने के लिए इसने राखी भेजी थी। इसके बाद पटवार की परीक्षा 2011 में पूछा गया था कि हरमाड़ा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, यानी हरमाड़ा का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ। तो हरमाड़ा का युद्ध हाजी खां प्लस उदय सिंह के बीच में हुआ था। हाजी खां और उदय सिंह के बीच में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। रंगराय नामक महिला को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था। आगे देखो आप परीक्षा में, अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हाँ, अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, यानी अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उसे समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था। तो देखो, अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उसी समय चित्तौड़गढ़ का शासक उदय सिंह था, और ये प्रश्न पूछा गया था आरटेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था कि जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उसी समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था। तो उसी समय चित्तौड़गढ़ का शासक महाराणा उदय सिंह था, अब आगे देखो प्रश्न, ये मिटो देते हैं हम कि 1567 और 68 में 1567 और 1568 में प्रश्न में क्या था कि 1567 और 68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, यानी 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, 1567 और 68 में। उस समय जब ये अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक तो उदय सिंह था, चित्तौड़गढ़ का शासक उदय सिंह था। अब ये प्रश्न में क्या पूछा गया था
भी ये प्रश्न परीक्षा में आया था। आरएस वैकेंसी 1994 भी आरएस की भर्ती हुई थी 1994 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि 1567 और 68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। उस समय दो राजपूत सैनिक थे, दो राजपूत सैनिक थे। उस समय दो राजपूत सैनिक थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। वो दो राजपूत शासक कौन कौन से थे? तो वो दो राजपूत शासक, एक का नाम जयमल था, और दूसरे का नाम फत्ता सिसोदिया। जयमल और फत्ता सिसोदिया, ये दो शासक थे। ये प्रश्न पूछा गया था आरएएस की वैकेंसी 1994 नहीं, आरएएस भर्ती परीक्षा 1994 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखो, इसके बाद में पूछा गया था पन्ना दायने, यानी परीक्षा में आया था पन्ना दायने किसकी सुरक्षा किए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि पन्ना धाय ने किसकी सुरक्षा किए थे? तो पन्ना धाय ने उदय सिंह की सुरक्षा किए थे। पन्ना धाय ने उदय सिंह की सुरक्षा किए थे। पन्ना धाय ने किसकी सुरक्षा किए थे? तो पन्ना धाय ने उदय सिंह की सुरक्षा किए थे। इसके बाद इसी का एक प्रश्न पूछा गया था, इसी का एक प्रश्न आया था परीक्षा में, सेकंड ग्रेड संस्कृत वैकेंसी 2010, यानी पन्ना दाय ने किसकी सुरक्षा किए थे? पन्ना दाय ने किसकी सुरक्षा किए थे? ये भर्ती परीक्षा, पीटीआई भर्ती परीक्षा, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था कि पन्ना धाय ने किसकी सुरक्षा किए थे? तो पन्ना धाय ने उदय सिंह की सुरक्षा किए थे। अब इसी का एक प्रश्न और परीक्षा में पूछ लिया गया था कि पन्ना धाय ने उदय सिंह की सुरक्षा, यानी पन्ना धाय ने उदय सिंह की सुरक्षा कौन से दुर्ग में किए थे? कौन से दुर्ग में किए थे? यानी पन्ना धाय ने उदय सिंह की सुरक्षा कौन से दुर्ग में किए थे? तो ये प्रश्न था ना, ये प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड भर्ती, यानी पन्ना धाय ने उदय सिंह की सुरक्षा कौन से दुर्ग में किए थे? ये आया था सेकंड ग्रेड, संस्कृत वैकेंसी, संस्कृत भर्ती 2010 में ये प्रश्न आया था। हाँ, तो ये वो दुर्ग था कुंभलगढ़ दुर्ग। पन्ना धाय ने उदय सिंह की सुरक्षा कुंभलगढ़ दुर्ग में किए थे। ये कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, ये राजसमंद जिले में है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके बाद देखो क्या, महाराणा प्रताप का जन्म, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, कि महाराणा प्रताप का जन्म, थर्ड ग्रेड भर्ती 2013, महाराणा प्रताप का जन्म, यानी महाराणा प्रताप का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ में हुआ था। ये प्रश्न आया था वन रक्षक 2013, वन रक्षक 2013 में, यानी वन रक्षक 2013 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अब ये देखो आप, इसी का सेकंड प्रश्न इसी का फिर पूछा गया था 2013, थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी 2013 में इसी का फिर पूछ लिया गया था। हाँ, कि किक्का के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था?
कौन सा शासक प्रसिद्ध था? तो राव टीका के नाम से महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था, महाराणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप के जो बचपन का नाम था ना, वो राव टीका था। अब देखो आगे कौन कौन से प्रश्न है। इसमें बाद में ये प्रश्न पूछा गया कि महाराणा प्रताप ने किस मुगल शासक का विरोध किया था, प्रश्न आया था। हाँ, टीचर वैकेंसी 2013 में, टीचर वैकेंसी 2013 में प्रश्न आया था कि महाराणा प्रताप ने किस मुगल शासक का विरोध किया था। महाराणा प्रताप ने किस मुगल शासक का विरोध किया था? तो मुगल शासक अकबर था, मुगल शासक अकबर था, उसका विरोध किया था। ये भी 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया था। इसके बाद में पूछा गया था कि हकीम खां सूरी और पुंजा भील, हाँ, हकीम खां सूरी और पुंजा भील, बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे आने वाली भर्ती में भी ये पूछा जा सकता है। इस हकीम खां सूरी का तो बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया है, बहुत बार इसका परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि हकीम खां सूरी और पुंजा भील, ये इनका संबंध किस शासक से था? ये प्रश्न आया था कि हकीम खां सूरी और पुंजा भील का संबंध किस शासक से था? ये था पुलिस भर्ती 2007, पुलिस भर्ती 2007, यानी राजस्थान पुलिस की 2007 में जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था, उसी पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि हकीम खां सूरी और पुंजा भील का संबंध किस शासक से था। तो यानी इन दोनों का संबंध महाराणा प्रताप से था, महाराणा प्रताप, इन दोनों का संबंध महाराणा प्रताप से था, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति, महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, वो हकीम खां सूरी था। जबकि महाराणा प्रताप की सेना में एक भील सैनिक टुकड़ी थी, उसका नेतृत्व पुंजा भील ने किया था। अब आगे देखो क्या है। अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए, अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए शाहबाज खां यानी अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में कितनी बार सेनाएं भेजी थे? ये प्रश्न आया था। तो देखो ये प्रश्न आया था 2nd ग्रेड टीचर वैकेंसी, 2nd ग्रेड 2014 में, 2nd ग्रेड 2014 में ये प्रश्न आया था कि अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में कितनी बार सेनाएं भेजी थी? तो शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी थी इसने। कितनी बार? 3 बार। आगे देखो कौन सा प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं, आप इन्हीं का रिवीजन करो, आगे आने वाली परीक्षा में इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपको अधिक मिलेंगे पेपर में। लूणा राम प्रसाद गजराज गजमुक्त, लूणा राम प्रसाद गजराज गजमुक्त, लूणा राम प्रसाद गजराज गजमुक्त, ये किस प्रकार का प्रश्न था? तो देखो इन्होंने लिखा था कि अकबर ने जब यानी अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में, अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में महाराणा प्रताप के कुछ हाथियों ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो हाथी कौन कौन से थे? 2nd ग्रेड पीटीआई 2010 में भी आया है और 2nd ग्रेड उर्दू भर्ती परीक्षा में 2010 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो
तो देखो लूणा, राम प्रसाद, गजराज और गजमुक्त है, ये महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम थे। महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम, यानी महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास कुछ हाथी थे, जिसमें जिस हाथियों के नाम थे गजराज, राम प्रसाद और गजमुक्त और लूणा। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कौन से स्थान को बनाई थी, ये भी प्रश्न आया था, सेकंड ग्रेड 2013। यानी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, जिस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद यानी महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कौन से स्थान को बनाई थी, तो राजधानी बनाई थी इसने चावंड को, राजधानी चावंड को। सेकंड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे परीक्षा में पूछा गया था, देखो हाँ, कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये प्रश्न आया था थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी, थर्ड ग्रेड 2013 में, थर्ड ग्रेड 2013 में ये प्रश्न आया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखो, आगे प्रश्न पूछा गया था जयमल कौन था, जयमल कौन था, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जयमल कौन था। तो देखो आप आरएस 1985, आरएस की भर्ती परीक्षा 1985 में ये प्रश्न पूछा गया था कि जयमल कौन था, तो जयमल मेड़ता का शासक था, मेड़ता का शासक, यानी जयमल मेड़ता का शासक था। जयमल कौन था, तो जयमल मेड़ता का शासक था। आगे देखो आप कि महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति भेंट करने वाला व्यक्ति कौन था। महाराणा प्रताप को संपत्ति भेंट, महाराणा प्रताप को संपत्ति भेंट किसने किए थे, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये परीक्षा में पूछा गया था राजस्थान पुलिस 1997 में कि महाराणा प्रताप को किसने संपत्ति भेंट किए थे। तो पाली का एक शासक था जिसका नाम भामा शाह था, भामा शाह है। पाली का एक शासक था जिसका नाम भामा शाह था, और भामा शाह ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, और इसी भामा शाह को राजस्थान का दानवीर पुरुष कहते हैं, राजस्थान का दानवीर पुरुष। तो राजस्थान का दानवीर पुरुष किसे माना जाता है, तो भामा शाह है। अगला प्रश्न आया था आगे का जो प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच संधि कब हुए थे। पटवार की परीक्षा 2011। महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच, महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच संधि कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1615 में, यानी 5 फरवरी 1615 में, 5 फरवरी 1615 में मेवाड़ के शासक अमर सिंह और मुगल शासक जहांगीर के बीच संधि हुई थी। हाँ, संधि हुई थी। यही प्रश्न पूछा गया था पटवार भर्ती परीक्षा 2011। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच, महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच संधि कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1615 में यह संधि हुई थी। इसी संधि को मेवाड़ मुगल संधि कहते हैं, मेवाड़ प्लस
मुगल संधि। इसी को मेवाड़ और मुगल संधि कहते हैं। आगे परीक्षा में प्रश्न, राजस्थान के यानी मेवाड़ के किस शासक को, मेवाड़ के किस शासक को, जिस प्रकार मेवाड़ के किस शासक को, मेवाड़ के किस शासक को मूर्तियों का संरक्षक कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। यानी मेवाड़ के उस शासक का नाम बताओ जिसने मूर्तियों को बचाने के लिए अत्यधिक प्रयास किया था। तो देखो, राजस्थान मेवाड़ में जो मंदिर और मूर्तियों से संबंधित तोड़ने की योजना बनाई थी वो औरंगजेब ने बनाए थे। अब मेवाड़ में मंदिर और मूर्तियों को जिस प्रकार औरंगजेब की सेना ने तोड़ा था, तो उनका विरोध मेवाड़ के शासक राज सिंह ने किया था। वन रक्षक 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मेवाड़ के उस शासक का नाम जिसे मूर्तियों का संरक्षक कहा जाता है, तो उसका नाम राज सिंह था। राज सिंह, उसका नाम राज सिंह था। आगे देखो कौन सा प्रश्न पूछा गया है। अब इनमें हम पढ़ते हैं, तो कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका था? प्री बीएड 2004। कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका था? प्री बीएड 2004, प्री बीएड 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। तो देखो, मेवाड़ का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका था? तो ये तो स्पष्ट है कि महाराणा प्रताप मुगलों के सामने नहीं झुका था। महाराणा प्रताप मुगलों के सामने नहीं झुका था। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखो आप, इसके बाद यानी 1985 में मेवाड़ की राजधानी क्या थी या कौन सा स्थान था? तो 1985 में मेवाड़ की राजधानी चावंड थे। ये भी सेकंड ग्रेड 2013 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। अब एक प्रश्न आया था पटवार 2011 में कि कृष्णा कुमारी के कारण जयपुर और जोधपुर इन दो सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था। यानी कृष्णा कुमारी के कारण पटवार भर्ती 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था कि कृष्णा कुमारी के कारण जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। कृष्णा कुमारी कौन थी? तो ये कृष्णा कुमारी मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी या कृष्णा कुमारी। इसी के कारण जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। अब देखो थे आप, इसके बाद में पूछा गया है राजस्थान पुलिस 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ का रक्षक किसे माना जाता है? तो मेवाड़ का रक्षक महाराणा प्रताप है। यानी मेवाड़ का रक्षक महाराणा प्रताप को माना जाता है। यह आया था पुलिस भर्ती 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ का रक्षक कौन था? तो मेवाड़ का रक्षक महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का जो रक्षक था वो जाला विदा था। अब देखो आगे का, महाराणा प्रताप का स्मारक ग्राम सेवक 2011 में पूछा गया था। महाराणा प्रताप का स्मारक है
तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है, महाराणा प्रताप का जो स्मारक है वो बारडोली में है, बारडोली। और बारडोली राजस्थान के उदयपुर जिले में है। बारडोली राजस्थान के उदयपुर जिले में महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। ये प्रश्न आया था ग्राम सेवक भर्ती 2011, ग्राम सेवक भर्ती 2011 में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है, तो महाराणा प्रताप का स्मारक बारडोली में है, बारडोली उदयपुर में। इसके बाद देखो, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को बताया था? सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 और पटवार वैकेंसी 2011। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को बताया? किस युद्ध को बताया था? तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध था, दिवेर का युद्ध। मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध था। ये प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड भर्ती 2013, सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 और पटवार भर्ती 2011, पटवार भर्ती 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के किस युद्ध को दिवेर का यानी मैराथन का युद्ध कहा था, कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध बताया था, तो दिवेर का युद्ध था। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। आगे देखो कौन सा, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, अकबर ने किनको समझाने के लिए? महाराणा प्रताप को। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? तो जलाल खां कोरची को भेजा था, जलाल खां कोरची को भेजा था। अभी अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 2 शिष्टमंडल भेजे था। जो पहला जो शिष्टमंडल था, यानी 1572 में जो पहला शिष्टमंडल में जो प्रथम सबसे पहली बार गया था, वो जलाल खां कोरची गया था समझाने के लिए। ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी भर्ती 2005 और उसके बाद में सेकंड ग्रेड भर्ती 2010, आरपीएससी भर्ती 2005 और सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा? तो सबसे पहले जलाल खां कोरची को। यह भी प्रश्न आया था कि राम प्रसाद कौन था? तो राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। थैंक्स। कल हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास।